तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो भी लोग मुझसे फाइनल एग्जिट कफाले से रिलेटेड, हरूफ से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड, छुट्टी जाने से रिलेटेड इन सारे सवालों को करते हैं। कफाले का फ़ीस कितना है, उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में ये कमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सारे कमेंट को क्लियर करूँगा और आपका जो डाउट होता है, आपका जो सवाल होता है, उसको जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, ताकि हो सकता है इस वीडियो में आपका भी कोई सवाल छिपा हो और आने वाले टाइम में वो सवाल का जवाब आपको चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लेते, कुछ सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि फाइनल एग्जिट लगाऊंगा तो अफसर से कंपनी मुझे पेनल्टी देगी या नहीं देगी। नहीं, अगर आप फाइनल एग्जिट अफसर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको पेनल्टी नहीं दे सकता है मेरा भाई, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं। तो अफसर के थ्रू आप फाइनल एग्जिट लगाते भी हैं तो उसमें कंपनी आपको पेनल्टी नहीं दे सकता, लेकिन तब नहीं दे सकता जब आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपका इकामा एक्सपायर होगा, तब नहीं दे सकता। अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बचा हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको पेनल्टी पड़ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 15/3/2025 को कंप्लीट हो रहा है, लास्ट इकामा वैलिड 6/3/2025 को है, फाइनल एग्जिट वीज़ा कब लगेगा और कब तक घर जा सकते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपका 15/3/2025 है और इकामा 6/3/2025 है। तो यहाँ पे ये होगा जो फाइनल एग्जिट का तरीका, वो सभी कोई यहाँ पे कान खोल कर सुन ले। देखिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इकामा से 3 महीना पहले ख़त्म हो रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, क्यों पे कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसको रिज़ाइन करना नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने बताया कि है, तो क्यूआ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करना है। पहला नंबर का ऑप्शन है रिज़ाइन करना है अपने नोटिस पीरियड के साथ। नोटिस पीरियड 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, वो आप चेक कर लें। नोटिस पीरियड पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन मार दिया। अब आपको रिटन में एक कॉन्ट्रैक्ट लिख करके दे देना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतने तारीख को ख़त्म हो रहा है, मेरा इकामा इतने तारीख को ख़त्म हो रहा है, इतना मैं अपना इकामा ख़त्म करने के बाद जो है मेरा इकामा ना बनाया जाए और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, लिहाजा मेरा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना किया जाए और मैं अपना इकामा ख़त्म करने के बाद फाइनल एग्जिट जाऊँगा। तो इसमें होता ये है कि कुछ कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद भी फाइनल एग्जिट दे देता है, कुछ कंपनी कहती कि नहीं, इकामा का पैसा लगा हुआ तो आप अपना इकामा कंप्लीट करके चले जाओ, फाइनल एग्जिट मिल जाएगा। तो इसमें दो सूरतें हैं, या तो आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, या तो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद फाइनल एग्जिट दे देगा, या तो फिर इकामा ख़त्म होने के बाद फाइनल एग्जिट आपको देना होगा। यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका जो बचता है, इकामा ख़त्म होने के बाद आपका फाइनल एग्जिट पक्का लग जाना चाहिए। तो जो तरीका मैंने बताया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और रिज़ाइन पेपर का हमेशा आप लोग एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट पर। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, अफसर से फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं भाई, 9 मंथ हुआ है मुझे सऊदी अरेबिया आने का, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है क्यूबा में, क्या मैं फाइनल एग्जिट अफसर से लगा सकता हूँ। नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अफसर पे छुट्टी हो चाहे फाइनल एग्जिट हो, उन्हीं लोगों का लगता है जो लोग यहाँ पे 1 साल काम कर चुके हैं, यानी 1 साल यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हो चुका है। अगर आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फाइनल एग्जिट अफसर से नहीं लगा सकते हैं, छुट्टी नहीं लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, कंपनी में आया हूँ 7 मंथ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं ऐसा एग्जिट जा सकता हूँ। नहीं जा सकते हैं। अगर आपका इकामा वैलिड है, प्रोविजन पीरियड के बाद फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं जब तक आपका इकामा एक्सपायर नहीं हो जाता है। हाँ, फाइनल एग्जिट जा सकते हैं आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद ही जा सकते हैं। ये कोई रीज़न नहीं है कि आपका दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा तो मुझे फाइनल एग्जिट जाना है, ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है। फाइनल एग्जिट आपको तभी मिलेगा, कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। कंपनी ख़राब है तो क्यों ख़राब है, आपको खाना नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, आपका ओवर टाइम का मसला है, कंपनी के साथ आपका कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, मारा पीटी होता है, मिसबिहेव होता है, तो ये सारा कुछ लीगल और वैलिड रीज़न आपके पास अगर होगा, प्रूफ होगा, तो फिर आप मकतबा में जाकर के कंप्लेन करेंगे तो आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, तो फाइनल एग्जिट आपको नहीं मिलेगा। अगर जाते भी हैं तो फिर बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि सऊदी लेबर लॉ में सभी को दिया गया है, कंपनी कफील सभी को यह हक है।
चलिए देखते हैं दूसरा। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई इंफॉर्मेशन अच्छी है लेकिन मेरा इकामा 21 जनवरी 2025 एक्सपायर हुआ, अभी उसका 3 मंथ रिन्यू करने को 2400 प्लस 600 इकामा का फ़ीस हो रही है, उसके एग्ज़िट लगता है। इसके बिना रिन्यूअल किए कैसे एग्ज़िट लगेगा और कोई ऑप्शन है बताएं प्लीज़। नहीं, देखिए जो आपका जो कि अभी फाइनल एग्ज़िट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया और जो नया अपडेट आया है फाइनल एग्ज़िट से रिलेटेड कि अगर आपका 30 दिन से कम होगा इकामे में तो आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बात होता है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई 30 दिन से कम मेरा है तो फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा तो मैं क्या करूँ। देखिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको इकामा अपना बनवाना ही पड़ेगा, आपको इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा, चाहे आपको जितना पैसा लगे उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। पैसा आपका लगेगा, गवर्नमेंट का नहीं लगेगा, गवर्नमेंट का तो उसका फ़ायदा है। तो आपको अपना इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा तभी आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आपको रिन्यू नहीं करवाना, आपको फाइनल एग्ज़िट जाना है, तो उसमें यही ऑप्शन बचता है कि आपको अपना इकामा एक्सपायर करना पड़ेगा। इकामा एक्सपायर होगा तो आपको मकतब अमल से या फिर एम्बेसी से फाइनल एग्ज़िट लगेगा। अगर आपको उतना पैसा लग रहा है 2400 रियाल, 2600 रियाल, 300 रियाल, 3000 रियाल, तो इकामा एक्सपायर कर लें। इकामा एक्सपायर करने के बाद एम्बेसी से या फिर मकतब अमल से फाइनल एग्ज़िट ले लें। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे सऊदी अरेबिया आए हुए 10 महीना हो गया है, ईद में 1 साल हो जाएगा और ईद में मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या मेरा कफ़ील हमें 1 साल में छुट्टी देगा? नहीं, देखिए सऊदी लेबर लॉ में 21 दिन की छुट्टी तो लिखी हुई है, सभी को मालूम है, सब लोग यही कहते हैं कि 21 दिन का छुट्टी लिखा हुआ पे विथ लीव, लेकिन कंपनी कफील कभी भी 1 साल पे छुट्टी नहीं भेजता। कुछ कंपनियां हैं गिनी चुनी, 100 में से 1-2 कंपनी बची होगी अभी की डेट में, तो वो 1 साल पे वर्कर को छुट्टी देता है 21 दिन का, लेकिन बाकी जितना भी 99% कंपनी है वो आपको 2 साल पे ही छुट्टी देता है पे विथ लीव। तो वो कफील की कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टी देगा या नहीं देगा। उसके लिए आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद तो पक्का आपको छुट्टी मिलेगा और देना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन 1 साल में जो लोग ये सोचते हैं कि छुट्टी जा सकते हैं तो नहीं जा सकते मेरे भाई लोग। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं 2010 साल में सऊदी गया था, पुलिस को सरेंडर करके घर लौट के आया 2016 में, क्या मैं अब नए वीज़े पे सऊदी जा सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ। नहीं, देखिए अगर आप डिपोर्ट होकर के गए, जो लोग भी मेरे भाई लोग हैं, जो लोग भी डिपोर्ट होकर के जाते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों को मतार पेपर निकलवा करके चेक करना पड़ेगा कि मतार पेपर में आपको क्लियर होगा कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर मतार पेपर में मना दाखिल लिखा हुआ है यानी कि आप बैंड है, नहीं आ सकते, लेकिन अगर मतार पेपर में मना दाखिल नहीं लिखा हुआ है, एंट्री लिखा हुआ तो आप आ सकते हैं। तो बहुत दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बनते हैं, इस वजह से वो अपना 1-1.5 लाख रुपया गंवा बैठते हैं सऊदी अरेबिया आने के टाइम में। तो सऊदी अरेबिया से आने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आप लोग इस तरह के मामलात में डिपोर्ट होकर के स्पेशली जाएँ, चाहे आप एम्बेसी से जाएँ, चाहे तहरील से जाएँ, चाहे किसी के थ्रू भी डिपोर्ट होकर जाते हैं, तो लाजिम आने से पहले एक बार मतार पेपर निकलवा करके चेक कर लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, आपका पैसा ना डूबे। और जिन लोगों को मतार पेपर निकलवाना है वो मुझसे भी रब्ता करें, मैं आपको जो जेन्युइन प्राइस होता है उसमें आपको मतार पेपर निकाल करके बता दूंगा कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते। 24 घंटे के अंदर में मतार पेपर निकाल के मैं आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ज़रूरी कमेंट था जो उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का जो सवाल होता है, जो डाउट होता है, उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और जिन लोगों का सवाल रहता है लंबा जो मुझसे सवाल करना चाहते हैं या जवाब लेना चाहते हैं, अपना डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मैंने डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे आ करके ऐड होकर के अपने हर एक सवाल को कर लिया करें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा दिन तक मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे आएंगे, अपना सवाल करेंगे, आपको हर एक तरीका भी बताऊँगा, जो सऊदी का लेबर कानून है, तरीका है, सब चीज़ बता दूँगा। और जहाँ तक मुझसे भी होगा मुनासिब, मैं आपका हेल्प करने का भी कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे को कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी कमेंट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा।
तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए